सवाल धरती के किसी हिस्से का नहीं है, सवाल समूची दुनिया का है। और यह सवाल इसलिए समूची दुनिया का है क्योंकि एनर्जी की जरूरत हर किसी को है। एनर्जी, ऊर्जा, तेल, गैस हर किसी को चाहिए। और यहां जिन जगहों की बात हो रही है वो दो ऐसे चोक पॉइंट्स हैं जहां पर आगे कुछ एक घंटों के दौरान क्या होने वाला है, यह पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा। एक को आप जानते हैं होर्मुज के नाम से, अब तक बहुत अच्छे से आप परिचित हो गए, स्टेट ऑफ होर्मुज। On May 9th, be part of history. Chinmaya Gita Samarpanam, a global Guinness World Record official attempt. Together, join online and let's chant Gita chapter 15, just 20 verses, simply read from the screen. Don't wait, register today. जिसे ऑयल ट्रांसपोर्ट के हिसाब से दुनिया की धड़कन कहा जाता है, और दूसरा जो है उतना ही महत्वपूर्ण, बाब अल मंदेब, ये जिसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है, लाल सागर की चाबी जिसके पास है, वहां यमन के हूती अब कह रहे हैं ईरान अब यहां से ब्लॉक करेगा। तो असल में अमेरिका क्या इन जगहों का ब्लॉकेट खुलवा पाएगा, या उसकी एक कोशिश असल में किसी एक बड़े डेंजर को इनवाइट कर रही है? ये आज मैं आपको बताऊंगा। मेरे मेहमान साथ में होंगे जो अभी के डेवलपमेंट्स के लिहाज से आपको एनालिसिस करके बताएंगे कुछ एक घंटों में, कुछ एक लम्हों के बाद। क्योंकि यहां तो देखिए ना, 1 घंटे 31 मिनट 21 सेकंड ये काउंटर देखिए, ये काउंटडाउन आपको बता रहा है। अमेरिका ने कहा है कि अब यहां पर नेवल ब्लॉकेड होगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, मतलब ईरान के पोर्ट्स की तरफ जाने वाले हर एक जहाज को रोक दिया जाएगा। और ईरान ने कहा है अगर ऐसा होगा तो याद रखना हम भी चुप नहीं बैठेंगे। तो होने क्या वाला है? 22 तारीख की जो डेडलाइन सीज फायर के लिहाज से तय की गई थी वो बहुत पहले टूटती हुई दिखाई दे रही है क्या? देखिए जरा अभी का ये अपडेट, अब से 1.5 घंटे बाद महाविनाश का काउंटडाउन, करीब 2.5 घंटे बाद होर्मुज की नाकाबंदी, वार्ता फेल होने के बाद ट्रंप का एक्शन, ईरान के पोर्ट से आने वाले शिप को रोकेगा, नाकाबंदी सभी देशों के जहाजों पर लागू होगी। मतलब ईरान के पोर्ट के तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने यह ऐलान किया है और ईरान ने कह दिया है कि हम चुप बैठकर इसे नहीं देखेंगे। तो इधर अमेरिका यह कह रहा है कि तुम यहां से निकलने वाले जहाजों के साथ वसूली नहीं कर सकते हो। ईरान ने कहा है हम यह करना बंद नहीं कर सकते। आप जानते हैं इस्लामाबाद में हुई वार्ता वो तो यूरेनियम में ही अटक कर रह गई, और यह एक मुद्दा ऐसा है जिस पर असल में कोई बात वैसे भी नहीं बनी है। अमेरिका का डिली डॉली, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप का हर दिन के हिसाब से एक अलग स्टेटमेंट आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर देखेंगे, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा भी। यहां होने क्या वाला है, 7:30 बजे की डेडलाइन दी गई है। असल में जीएमटी के हिसाब से, ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से, यह 2 बजे की डेडलाइन, जिसमें 5.5 घंटे आप जोड़ें तो यह हो जाता है 7:30। 7:30 बजे के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में क्या होने वाला है, पूरी दुनिया को इस बात का अंदेशा है। अगली खबर देखिए। इसीलिए पूरी दुनिया इस अंदेशे में है कि किसी भी वक्त टूट सकता है सीज फायर। होर्मुज में तनाव से सीज फायर पर संकट, होर्मुज को लेकर अमेरिका ईरान आमने सामने। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वो क्या करेगा और कितने बजे से वो ये करना शुरू कर देगा। ईरान ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका के करने की वजह से, वो उसकी धमकियों की वजह से वो जो चाह रहा है वो करना रोक देगा, ऐसा नहीं है। तो जाहिर है ये दोनों ही तरफ की जिद है, और इस जिद में क्या सीज फायर की बलि चढ़ जाने वाली है, और क्या एक बार फिर से इस पूरे इलाके को हम उबलता खौलता देखेंगे, और इसकी आंच पूरे विश्व में जैसी महसूस की जा रही थी अब से कुछ दिनों पहले, 8 तारीख के पहले, क्या फिर से दुनिया उसमें झुलसने लगेगी, जलने लगेगी? आज $100 पर बैरल से ऊपर जाने को तैयार हैं कीमतें कच्चे तेल की। यहां पर आने वाला यह तनाव, और कहा जा रहा है ईरान की तरफ से, आप जानते हैं हूती भी लड़ रहे हैं, और यमन में हूतियों ने ऐलान कर दिया है बाब अल मंदेब को भी हम चोक कर देंगे। 30% से ज्यादा पूरी दुनिया के लिए एनर्जी ट्रांसपोर्ट इस जगह से होता है। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और बाब अल मंदेब में यह तनाव फैल जाता है तो क्या होगा दुनिया का? सीज फायर पर बहरहाल नेतन्याहू का बड़ा बयान, जल्द संकट खत्म हो सकता है, जल्द खत्म हो सकता है युद्ध विराम। नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध विराम जल्द खत्म हो सकता है। इसका मतलब संकट और बढ़ सकता है, संकट खत्म नहीं होगा। ईरान के साथ सीज फायर जल्द टूट सकता है, नेतन्याहू ये बयान दे रहे हैं। मतलब वो भी ये बात भांप रहे हैं कि जैसे ही होर्मुज को लेकर ये जो अल्टीमेटम अमेरिका ने दिया है, इसको अमेरिका लागू करने जाएगा, तनाव फैल जाएगा, क्योंकि ईरान ने कहा है केवल इनोसेंट ट्रांजिट यहां से हम देंगे। मतलब कोई भी जहाज ऐसा
जो सैन्य गतिविधि के लिए यहां पहुंचेगा हम उसको यहां नहीं रहने देंगे। और अमेरिका यहां नेवल ब्लॉकेट के जरिए जहाजों की आवाजाही ईरान के बंदरगाहों तक ना हो यह सुनिश्चित करना चाहता है। जाहिर है ईरान को यह रास नहीं आएगा तो क्या बहुत जल्द एक बार फिर ये जगह सुलगने वाली है, कभी भी जंग शुरू कर सकता है इजराइल। अगली खबर देखिए, वार्ता फेल होने के बाद हाई अलर्ट पर है इजराइल डिफेंस फोर्सेस। ईरान पर कभी भी हमले के लिए तैयार है इजराइल, फौरन जंग शुरू करने की कॉम्बैट तैयारी पूरी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। टाइम्स ऑफ इजराइल भी ये दावा कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट भी ये बात कह रहा है कि ऐसा कभी भी हो सकता है। और यहां पर हालात भी इसी बात का इशारा कर रहे हैं। तो क्या 8 तारीख दुनिया ने चैन की मीलों लंबी सांस ली थी कि चलो सीज फायर हुआ। उनको लगा था कि ये जो पीस टॉक्स होने वाले हैं सक्सेसफुल होंगे, लेकिन जाहिर है ऐसा कोई इशारा इस्लामाबाद से नहीं मिला और इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। अगली खबर देखिए, तुर्की से इजराइल को सीधी धमकी मिली है। तुर्की से इजराइल को क्या थ्रेट मिली है? एर्दोआन ने कहा है आग से खेलना बंद करे इजराइल। ईरान के समर्थन में तुर्की भी जंग में होगा शामिल। ईरान के समर्थन में तुर्की ने जंग में शामिल होने की बात कह दी है। एर्दोआन ने कहा है आग से खेलना बंद कर दे इजराइल। इजराइल ने हमला किया तो सबक सिखाएंगे। अगर इस बार फिर से यह सब कुछ शुरू हुआ तो पहले से ज्यादा विध्वंसक होगा। वो इसलिए क्योंकि तुर्की भी अगर इसमें शामिल होगा तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ तुर्की शामिल होगा। अगर तुर्की वाकई जो कह रहा है वो हो गया तो फिर एक एक करके और देशों का इन्वॉल्व होना भी आपको बहुत जल्द दिखाई देगा। ये पूरा मामला किधर जा रहा है? अमेरिका अपना अल्टीमेटम लेटर एंड स्पिरिट में लागू करेगा क्या? अगर वो अपना अल्टीमेटम इस जगह पर नेवल ब्लॉकेड का होर्मुज में लागू कर देगा तो ईरान क्या कर सकता है? और ईरान अगर वो करेगा और उधर से यमन के विद्रोही चोक कर देते हैं बाब अल मंदेब को, तो आगे होने क्या वाला है? ये पूरा सिनेरियो किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ फोर्स कमांडर की यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को धमकी। हार कर वापस जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल भी। इस्माइल कानी ने कहा कुछ फोर्सेस के मुखिया की तरफ से यह धमकी आई है, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को कुछ भी हासिल नहीं होगा, इस्माइल कानी ने कहा है। इस्माइल कानी की तरफ से बयान ऐसे मौके पर बहुत महत्वपूर्ण, और जबकि ये दिखाई दे रहा है कि जिन मंसूबों के साथ इजराइल और अमेरिका ने यह सब शुरू किया था उसे वो लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हुए हैं। और यहां इस्माइल कानी का देखिए कॉन्फिडेंस, देखिए बॉडी लैंग्वेज, देखिए कहने का तरीका और जो शब्द चयन किया है उन्होंने वो भी देखिए। उससे यह स्पष्ट होता है कि ईरान के हौसले कहीं से भी टूटे हुए नहीं हैं। ये बहुत खतरनाक संकेत। एक तरफ वो देश जो अपने हौसलों से ऐसे लड़ रहा है कि महाशक्ति के भी दांत खट्टे कर रहा है, और दूसरे महाशक्ति के सामने उसका ईगो जिसको वो कतई झुकने नहीं देना चाहता। तो ऐसे में होने क्या वाला है? क्या पूरी दुनिया और ज्यादा झुलसने वाली है आने वाले दिनों में?